हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर शो सैराब की, जहां आप सभी देखेंगे कि नोइनका पे सभी घर वाले कोई ना कोई एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है ईशान के साथ अफेयर के बारे में। जहां इसी बात को लेकर नोइनका सभी घर वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बात नहीं सुनता और तभी ईशान पहुंच जाते हैं। ईशान को घर पर देखकर उज्जैनी काफ़ी ही गुस्सा हो जाती है और वो ईशान को काफ़ी भला बुरा कहती है कि उसे कोई शर्म नहीं आई उसके मॉम के साथ अफेयर करते हुए। जहाँ नोइनका रिक्वेस्ट करती है ईशान को यहाँ से चले जाने के लिए, लेकिन ईशान नहीं सुनते हैं और वहीं वो कहते हैं कि वो घर वालों को एक बड़ा सच बताने वाले हैं नोइनका के बारे में। ये बात सुनते ही घर वाले के कान तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि शो में और क्या नया ट्विस्ट आएगा। आप भी कैसा बेवजह का सवाल है? तुम अपने बारे में बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप प्लीज मुझे तू करके बात मत कीजिए, आप बोलिए प्लीज। हाँ तो मिस्टर ईशान, आप हमारी मोदी के पीछे पीछे फिर से कोलकाता आ गए या फिर दोनों एक साथ मिलकर आए हैं? और आप मोदी कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? तुम हमारे घर क्यों आई हो? क्योंकि जरूरी था ना, इसलिए तुम जरूरी था ना, इसीलिए अगली फ्लाइट लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे पता था ये लोग तुमसे सवाल जवाब करेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए अगली फ्लाइट लेकर पहुंचा। पर क्या फायदा, इन लोगों ने तुम्हें घर के अंदर तक नहीं आने दिया अभी तक। लिसन यू, अभी के अभी निकलो हमारे घर से। शर्म आती है तुम्हें? पीछा करते करते घर तक चले आए और ठीक कह रही थी, नहीं निकलो यहाँ से। दीदी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इस घर में रहने आया? लिसन ईशान, मैं मॉम से नफरत करती हूँ और अभी मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। और एक बात तुम भी जानो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ नफरत है। तुम एक घटिया और कैरेक्टर लेस लड़के हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मॉम तुमसे इतनी बड़ी है और तुम इनकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करते। इम्पैक्ट एक्शन। ऐसे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है नोनिका। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। अगर मेरे लिए कोई मैटर करता तो उसे Look everyone. मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी इन लोगों की कोई अहमियत नहीं मेरी जिंदगी में। अगर मेरे लिए कोई मैटर करता है तो वो तुम हो। Oh, just shut up! Shut up! वाओ, बुरा लग रहा है आपको? 17 साल पहले अपनी बीवी को 3 साल के बच्चे के साथ छोड़कर चले गए थे, तब बुरा नहीं लगा था आपको? नयनदी, इतने कम समय में अपने करीबी दोस्त को काफी कुछ बता दिया आपने तो। वाह नयनदी, इतने कम समय में अपने करीबी दोस्त को काफी कुछ बता दिया आपने। हर बात कहने की जरूरत ही नहीं होती है माँ, और वैसे भी आप अपना दिमाग डॉक्टरी में लगाती है या सिर्फ ड्रामे में? ईशान, आप सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे या मेरे साथ इस तरह की बातें कर सकती है तो मैं भी अपने हिसाब से आपसे बात कर सकता हूँ। और नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछे, तुम हॉस्टल जाना चाहते हो तो तुम्हारे हॉस्टल का खर्चा कौन उठाएगा? ये तुम्हारे पापा या तुम्हारी मॉम जिनके साथ, या तुम्हारी मॉम जिनके साथ तुम रहना नहीं चाहते? मुझे ताज्जुब हो रहा है इस बात को सुनकर। तुमने जरा भी सर ओ हेलो, हमारे घर की बातों में क्यों घुस रहा है तू? हाँ? आपने सुना मैंने इनसे क्या कहा? तू नहीं, आप कहकर बात कीजिए। जरूरी है क्योंकि आप सब मिलकर एक बीमार इंसान को परेशान कर रहे हो। एक इंसान जो टर्मिनल डिसीज से गुजर रहा है, तुम सब मिलकर उससे टॉर्चर कर रहे हो। मुझे पता है तुम अपनी बेटी के खातिर सच नहीं बताई, उसके लिए अपनी बेइज्जती करा रही हो जो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है। डरो मत, जो भी कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, तुमने कुछ नहीं कहा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मॉम को क्या हुआ है? तुम्हें लगता है अपनी मॉम की बेइज्जती करने के बाद तुम्हारे पास ये जानने का हक है? हाँ? Look, mom को कर, okay, hold, जगह छोड़।